हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी बीमारियों पर बात की, आपको बताया कि यूनानी पैथी में कैसे उन जटिल बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसे लोग बीमारी नहीं मानते और मानते ये हैं कि वो हर बीमारी का पेशखेमा है, मतलब हर बीमारी का कॉज है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटापे यानी ओबेसिटी की। ये अपने आप में एक बीमारी है। बहुत से लोगों का तस्वुर यह है कि मोटापा कोई बीमारी नहीं है, मोटापे से बीमारियां आती हैं। लेकिन मोटापा एक अपने आप में बीमारी है। मोटापा, ये बात बिल्कुल आया है, बिल्कुल जाहिर है कि मोटापे हर बीमारी का, आज के दौर की जो मॉडर्न बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा हर बीमारी का कॉज है। अगर एक बार किसी को मोटापे ने पकड़ लिया तो बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द उसे और बहुत सारी बीमारियां भी पकड़ लें। दोस्तों, मोटापे की एक बात यह भी है कि जब कोई इंसान ओबीज हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो वो कितने ही अच्छे कपड़े क्यों ना पहन ले, वो कभी अच्छा नहीं दिखता। उसका जो लुक्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं। और हमारे अपने समाज में बहुत सारे लोग मोटापे से जूझते हैं, मोटापे को दूर करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन आम तौर से मोटापा दूर नहीं हो पाता। खुद मैंने भी देखा जाए तो कई सालों तक अपने मैं ओवरवेट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि कैसे इसे खत्म किया जाए। मैंने बहुत सारे जिम ज्वाइंस किए, बहुत सारे एक्सरसाइजेज की, मॉर्निंग वॉक की, रनिंग की, जंपिंग की, सब किया, लेकिन मेरा मोटापा कम नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल से मुझे फिर चीजें पता लगी, यूनानी पैथी में मैंने पढ़ा और मॉडर्न मेडिसिन में भी मैंने पढ़ा, और फिर मुझे पता लगा कि किस तरह से मोटापा कम हो सकता है। फिर मैंने उसे अपने ऊपर अप्लाई किया और मेरा खुद का तकरीबन 15 किलो वजन एक साल में घटा। और जो अब मेरे मरीज आते हैं तो मैं उन्हें इस तरह की सलाह देता हूँ या एडवाइस करता हूँ कि मोटापा कैसे कम हो, तो वो इसे फॉलो करते हैं और मोटापा उनका कम होता है, उनका वेट घटता है, जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियों के रिस्क उनके कम हो जाते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप ओबीज हैं, अगर आपके वेट लॉस करना है, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कैसे वेट घटेगा। वेट घटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या समझ लीजिए, कह लीजिए, मुश्किल जरूर है, लेकिन वेट घट सकता है अगर थोड़ा सा अपने आप ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर जितने सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ 10% है, मतलब 90% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन मैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा, ये दरखास्त करूंगा कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जरूर आपकी अपनी लाइफ में, हर रोजमर्रा की लाइफ में ये वीडियोस हेल्पफुल होंगी, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए। और हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे जो आपकी सेहत को बरकरार रखेगी और आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने से बचाएगी। क्योंकि आज के दौर में हो ये रहा है दोस्तों कि इंसान सारी जिंदगी कमाता रहता है, ना उसे अपनी सेहत की परवाह होती है, ना हेल्थ की कोई फिक्र होती है, और फिर एंड में आके जो कमाता है वो ही सब हॉस्पिटलों में दे के वो चला जाता है। तो बेहतर यह है कि हम अपनी सेहत की हिफाजत करें, उसके लिए प्रिवेंटिव जो स्टेप्स हैं वो उठाएं, ताकि हमारा ये फाइनेंशियल लॉस भी बच सके। अब दोस्तों, अगर मोटापे की बात की जाए तो मोटापा से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं दोस्तों? हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज, शुगर, यहाँ तक कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये तमाम लीवर की डिजीजेज और जितनी भी तमाम हड्डियों की डिजीजेज हैं, ये भी मोटापे की वजह से आती हैं। मोटापे एक समझ लीजिए हर बीमारी का, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, हर बीमारी का कॉज मोटापा है। और मोटापे से, जैसे मैंने वैसे बताया, इसके कॉस्मेटिक इफेक्ट भी हैं। जब कोई आदमी मोटा हो जाता है, जब किसी आदमी की तोन निकल जाती है, तो वो बहुत बुरा लगने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि कैसे इस मोटापे से हमें बचना है और क्या आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अब हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए मोटापे की, मोटापा यानी ओबेसिटी, अब अगर किसी को ये हो गया है, कैसे होता है, किस आदमी को मोटा कहते हैं, तो हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। अगर मोटापा या ओबेसिटी हो गई है और इसके नतीजे में हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, ये इस वीडियो का मौजू है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीजों का मेन रोल होता है। एक चीज है डाइट और दूसरी चीज है एक्सरसाइज। ठीक है।
अब अगर कोई पूछे कि डाइट का रोल कितना होता है, तो ये 90% होता है, और एक्सरसाइज का कितना होता है, 10%। देखिए दोस्तों, हम अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे, जो हम सांस ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी कैलोरीज उसमें बर्न करती है, एनर्जी उसमें खर्च करती है। जो हमने खाना खाया उसे पचाने में बॉडी जो है वो कैलोरीज बर्न करती है। तो बहुत सारी कैलोरीज ऐसी हैं कि जो जिंदा होने की वजह से, क्योंकि हम जिंदा हैं तो सिर्फ इस वजह से भी बर्न होती रहती हैं, तो वो एक्सरसाइज वाले ही खाने में आ जाएंगे। और जब हम एक्सरसाइज को बढ़ा देते हैं, जैसे हमने रनिंग शुरू कर दी या जंपिंग शुरू कर दी या और कोई लाइट एक्सरसाइज शुरू कर दी या इंटेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो वो इफेक्ट तो डालती है, लेकिन उसका इफेक्ट वेट लॉस में सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। ये मेरा अपना तजर्बा है, मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। बहुत से लोगों का मानना यह है कि एक्सरसाइज का रोल 30% होता है, डाइट का 70% होता है, लेकिन वो जो 30% है उसमें ये वाली भी एक्सरसाइज इंक्लूड होती है, जैसे सांस लेना या शरीर में खाने को पचाने में जो कैलोरीज लग रही वो, तो मैंने इसमें सिर्फ 10% में वो वाली एक्सरसाइज रखी है जो आप बिल्कुल करेंगे, जैसे जंपिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, जो भी इस तरह की एक्सरसाइज है वो सब जो करेंगे वो 10%, और जो डाइट लेंगे वो 90%। तो होता ही है दोस्तों, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, और वेट उनका घटता नहीं, और फिर परेशान होते हैं कि हमने इतना कर लिया, जिम में गए, वो ट्रेनर्स ने उन्हें एक से एक एक्सरसाइज सिखाई और वो करते रहे कई कई महीने, और वेट घटने के बजाय और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि डाइट पर कंट्रोल नहीं था। ये जान लीजिए कि वेट घटाने में सबसे अहम रोल जो है वो डाइट का है, 90%। अब कौन सी डाइट लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए दोस्तों, बोन्स होती हैं बॉडी के अंदर, हड्डियां, मसल्स होती हैं, और फैट होता है, और ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो तीन चीजें हैं, बोन, मसल्स और ऑर्गन्स, ये तो फिक्स हैं, ये उतनी की उतनी ही रहनी है। जो चीज वजन को बढ़ाती है या घटाती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो है फैट। फैट यानी चर्बी। फैट बॉडी में आ भी जाता है और फैट बॉडी से चला भी जाता है, यही असल चीज है जो वेट को बढ़ाता है या घटाता है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम ये देखें कि कैसे हमारी बॉडी जो हम खाते हैं उसको, उन चीजों को फैट में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर जमा करके वेट बढ़ा देती है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो ऑलरेडी फैट जमा हुआ है, हमारी बॉडी उसे कैसे खाएगी, उसको कैसे खत्म करेगी कि हमारा वेट घट जाए। जब बॉडी फैट को खा लेगी तो हमारा वेट घट जाएगा, और जब बॉडी फैट बना बना के चिपका देगी बॉडी के अंदर, तो वो जो है हमारा वेट बढ़ जाएगा। ये सारा काम इंटरनल प्रोसेस से होता है, बॉडी खुद करती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि फैट बनता कैसे है, वजन बढ़ता कैसे है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक आम आदमी की भाषा में। ये जो भाषा है ये डॉक्टर्स की भाषा नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे ज्यादातर व्यूअर्स कॉमन मैन है तो मैं उनकी भाषा में आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये क्या है, लीवर बॉडी का। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमने जो कुछ भी खाया तो वो लीवर में होके जाता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, खास तौर से कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ही मेन है। दूसरा हम क्या लेते हैं, मैं आपको बता दूं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, और वाइटामिन लेते हैं। ठीक है। अब हमारा जो मेन फोकस है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर होता है। ये जान लीजिए दोस्तों कि वजन को बढ़ाने और घटाने में मेन रोल होता है कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन जो है ये बॉडी में वियर एंड टियर, मतलब कोई टूट फूट हो गई उसे ठीक करेगा, और बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा। प्रोटीन के ये सब काम है। फैट्स के काम ये है कि आधा को तर रखता है, ऑर्गन्स में खुश्की नहीं होने देता, और बहुत सारे इसके बॉडी की फंक्शनिंग में रोल्स हैं, इसी तरह विटामिन के भी और मिनरल्स के भी। तो मेन जो फैट का डिपोजिशन होता है दोस्तों, वो होता है कार्ब्स के जरिए से। किसके जरिए से? कार्ब्स के जरिए से, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीजें होती हैं? तीन चीजें मेन कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें नंबर 1 पे आता है रोटी यानी गेहूं, दूसरा चावल, और तीसरा चीनी। ये तीन चीजें जो हैं ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके वजन को घटाती या बढ़ाती हैं। ठीक है ना। लोग समझते हैं कि घी तेल खाने से वजन बढ़ता है या चर्बी बनती है, ऐसा नहीं है। असल ये तीन चीजें हैं, उसका भी रोल है, लेकिन असल रोटी चावल चीनी, ये तीन चीजें मेन है। सबसे ज्यादा जो कार्ब्स होते हैं वो चीनी के अंदर होते हैं, फिर रोटी चावल के अंदर होते हैं। तो दोस्तों जब मैं आपको इस वाले में से बताता हूं कि जब किसी आदमी ने ये रोटी चावल या चीनी खाई तो वो क्या करेगा, इंस्टिंक्ट एनर्जी के लिए वो आएगा लीवर में। अब लीवर जो है उस कार्ब को किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में।
ठीक है। यही ग्लूकोज वो है जो एनर्जी करेंसी है, जो हमारे दिल धड़कता है, दिमाग काम करता है, मसल्स काम करती हैं, लिवर काम करता है, किडनी काम करती है, नर्व्स काम करती हैं, सारे ऑर्गन जो काम करते हैं, तो उन्हें भी कुछ चाहिए ना। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हम उसमें तेल डालते हैं, डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं या गैस डालते हैं, तो इसी तरह इसका जो ईंधन है, बॉडी के ऑर्गन्स के काम करने का जो ईंधन है वो ग्लूकोज है। और ये कैसे आता है? चीनी, चावल और रोटी से। तो अब हमने जो भी खाया, हमने रोटी खाई, चावल खाई, चीनी खाई, तो लीवर में गया और लीवर ने उसे क्या करा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकोज जो है ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा, खून में ये आ जाएगा और खून के जरिए से पूरे सिर से लेके पांव तक ये ट्रेवल करेगा। जिन जिन ऑर्गन्स को ग्लूकोज की जरूरत होगी उनको ग्लूकोज दे दिया जाएगा। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम है तो और बना लिया जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे, या डाइट के जरिए से आ जाएगा। और अगर ज्यादा है तो ये फिर ब्लड में ही घूमता रहेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी को 100 ग्राम, मिसाल दे रहा हूँ, 100 ग्राम ग्लूकोज की एक दिन में जरूरत थी। कितने? 100 ग्राम ग्लूकोज की, और हमने खा लिया 200 ग्राम ग्लूकोज। अब जब हमने 200 ग्राम ग्लूकोज खा लिया, या 200 ग्राम हमने चीनी या चावल या रोटी खा ली जो 200 ग्राम ग्लूकोज बना था, लीवर में हो गया। अब लीवर ने क्या करा? 200 ग्राम ग्लूकोज जो है वो बना दिया। अब बॉडी को कितनी जरूरत थी? 100 ग्राम की। अब बचा कितना रह गया? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम जो ये ग्लूकोज बचा रह गया, ये खून में हमारे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि एक ग्लाइकोजन टैंक होता है। इसे समझ लीजिए ग्लाइकोजन टैंक है, क्योंकि ग्लूकोज जब फालतू हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा दोस्तों? ग्लाइकोजन में जो ये कन्वर्ट हुआ, 100 ग्राम ग्लूकोज जो फालतू फिर रहा था, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं थी, तो इसको लीवर दोबारा से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके जमा कर देगा। अब क्या होगा दोस्तों? अगले दिन फिर 100 की जरूरत थी, हमने 200 खा लिया, फिर इसी तरह 100 ग्राम ग्लूकोज तो लग गया ऑर्गन्स के उस फंक्शनिंग में, और 100 ग्राम फिर लीवर ने जो है इसके अंदर जमा कर दिया, रिजर्व कर दिया कि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से निकाल लेंगे। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, और इसी तरह होते होते एक दिन ऐसा आया कि हमारा एक ग्लाइकोजन टैंक जो है ये फुल हो गया। अब गुंजाइश नहीं है कि और ग्लाइकोजन स्टोर किया जा सकता। अगले दिन फिर आया अगला दिन, और हमने फिर से 200 ग्राम ग्लूकोज ले लिया, 100 ग्राम की जरूरत थी और 100 ग्राम फिर एक्स्ट्रा है। अब ये जो 100 ग्राम एक्स्ट्रा है, इसमें भी जगह नहीं है, तो लीवर क्या करेगा कि इस ग्लाइकोजन को वो कहे में कन्वर्ट कर देगा? फैट में। अब ये फैट में कन्वर्ट हो के हमारी बॉडी में जमा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से चर्बी चढ़ती चली जाएगी और वजन बढ़ता चला जाएगा। ये हुआ कि फैट जमा कैसे होता है। अब अगर फैट जो है वो जमा हो गया, अब मैं आपको दूसरी स्लाइड में बताता हूँ कि अब क्या है, मोटा आदमी हो गया, कोई भी आदमी मोटा है, अब उसे होना है पतला। तो वो कैसे होगा दोस्तों? उसका तरीका ये है, मिसाल के तौर पे ये ग्लाइकोजन टैंक रहा, ये पूरा भरा हुआ है, ये लीवर है हमारा, ठीक है, ये ग्लाइकोजन टैंक है। अब क्या होगा दोस्तों? अब जो कैलोरी हमने ली, हमारी बॉडी समझ लीजिएगा, ये दो हाथ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये दो पैर हो गए। अब दोस्तों क्या हुआ कि हमने, हमारी बॉडी को कितनी जरूरत थी कैलोरी की? 100 ग्राम की। 100 ग्राम ग्लूकोज चाहिए था। तो अब हमने क्या करा? अब मैंने आपको बताया कि देखो, अगर तुम्हें वजन घटाना है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि लीवर को जो फैट जमा हुआ है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा दोबारा से ग्लूकोज में। और वो कब कर पाएगा? जब उसके पास कमी होगी ग्लूकोज की। अब अगर 100 ग्राम जरूरत थी और आपने सिर्फ 20 ग्राम खाया, 20 ग्राम जब खाया तो लीवर के पास केवल 20 ग्राम जो है वो ग्लूकोज जो है वो पहुंचा, और बॉडी को कितनी जरूरत थी? 100 ग्राम की। तो अब लीवर क्या करेगा? लीवर ये कहेगा ग्लाइकोजन को, भाई साहब ग्लाइकोजन आप इसमें से निकल के आओ और 80 ग्राम आप इसमें से निकाल दो। और इसे ग्लाइकोजन को निकाल के ये क्या कर देगा? इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर पहुंचा देगा। फिर लीवर क्या करेगा? अगले दिन फिर आपने 20 ग्राम खाया और फिर 100 ग्राम की जरूरत थी, फिर इसके अंदर से लीवर निकालना शुरू कर देगा। हर रोज 80 ग्राम जब ये निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अब आपके पास ये ग्लाइकोजन टैंक खाली हो गया। अब जिस दिन ये खाली हुआ उस दिन फिर 100 ग्राम की जरूरत थी और आपने 20 ग्राम केवल ग्लूकोज लिया, तो लीवर अब ढूंढेगा कि कहां से मैं ग्लूकोज ला के बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूं। तो फिर लीवर क्या कहेगा कि अब जो फैट जमा है, पेट पर जमा है, आपकी थाइस पर जमा है, चेस्ट पर जमा है, आर्म्स पर जमा है, वो सारे के सारे फैट को लीवर जो है क्या करना शुरू कर देगा? उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा और ग्लाइकोजन टैंक फुल करेगा। और फिर इस ग्लाइकोजन को फिर दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी की सप्लाई को पूरा करेगा। इसी तरह से अगर हमने अपनी केवल और केवल
कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम कर दिया तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा है वो हमारा लिवर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर लेगा। हमारा लिवर, हमारी बॉडी खुद हमारा फैट खा जाएगी। कब? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देंगे। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम ना किया तो फिर आप कुछ भी करते रहो, आपका वजन नहीं घटने का। पूंजी क्या आई? पूंजी आई कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ही एक ऐसी पूंजी है कि बॉडी को जो ग्लूकोज की जरूरत है जब वो कम जाएंगे, भाई आप प्रोटीन ले रहे हो, आप फाइबर्स ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स मत लो, तो वो क्या करेगा? पेट में आपका भरेगा, ग्लूकोज होने का नहीं, तो आप क्या करेगा? लिवर जो फैट रिजर्व है बॉडी के अंदर, जो एक्स्ट्रा फैट हो गया था उसे कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और वो सारा का सारा फैट लिवर खा जाएगा। अब सवाल ये आया, अगर आप यहाँ तक की वीडियो मेरी समझ गए हो, कार्बोहाइड्रेट्स ही वो पूंजी है, कार्बोहाइड्रेट्स ही वो चीज है जो हमारा वजन बढ़ाता है। अब कार्बोहाइड्रेट होता क्या क्या है? देखिए, गेहूं से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे रोटी, चावल, चावल भी इसी में मान लीजिए, गेहूं, चावल। इसके अलावा इसमें जितनी भी चीजें इस तरह से बनती हैं, रोटी बनती है, ब्रेड है, बन है, यहाँ तक कि जो मैदे से चीजें बनती हैं, मैक्रोनी है, मैगी है, ये सब जो है किस में आती हैं? ये सब आती हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हमें क्या क्या बंद करना है कि हर वो चीज, जैसे रोटी बंद कर दी, ब्रेड बंद कर दी, बन बंद कर दिया, मैक्रोनी बंद कर दी, मैगी बंद कर दी, और ये पास्ता आते हैं ये बंद कर दिया, सब चीजें ये वाली बंद कर दी, साथ में चावल बंद कर दिए, और चीनी को हमने 0 कर दिया, चीनी भी हमने खानी बंद कर दी। मैं गारंटी लेता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आप ये वाली डाइट अगर फॉलो कर लें और एक्सरसाइज भी मत करें, कुछ मत करें, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें, तो आपका कम से कम 7 से 8 किलो वजन घट जाएगा। जो मेरे मरीज हैं जो इसको फॉलो कर ले जाते हैं उनका वजन घट जाता है दोस्तों, और हैरत अंगेज तरीके से घट जाता है, उनकी बीमारियां दूर होने लगती हैं, वो अच्छे लगने लगते हैं। अब सवाल ये आएगा कि सर आप कह रहे हो डॉक्टर साहब कि ये रोटी चावल चीनी बंद कर दो, तो हम खाएंगे क्या? ये सबसे पहला सवाल आता है। मेरे मरीज ये कहते हैं भाई हम खाएंगे क्या? इसका जवाब दोस्तों ये है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए, यानी आपने चीनी बिल्कुल बंद कर दी, रोटी बिल्कुल बंद कर दी, चावल बिल्कुल बंद कर दिए। अब इंडिया के अंदर खास तौर से वेस्ट इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस ये कहेंगे भाई हम खाएंगे क्या? देखिए, खाने में क्या है, आप चना खाइए, सुबह को उठ के चने उबाल के वो खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, जितने चाहें उतने खाइए, आप दालें खाइए, दालें में चना, मूंग, मसूर और उड़द, अरहर, जो समझें वो दाल खाइए, जितनी चाहे उतनी खाइए। उसके बाद दोस्तों ड्राई फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स जितने चाहे उतने खाइए। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा जो भी ये डाइट फॉलो करेगा, खास तौर से बादाम, अखरोट, पिस्ते के अलावा वो क्या करे, 1 कटोरा मखाना फ्राई करके 1 चम्मच घी में 1 कटोरा मखाना डेली खाइए। सलाद, सलाद जितनी चाहे उतनी खाइए। सलाद में आएगा आपका प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर, जो समझे वो खाइए। फिर आएगा पनीर, पनीर जितना समझे उतना खाइए। फिर आएगा चिकन, रोस्ट करके खाएं, ज्यादा अवॉइड करें तेल का इस्तेमाल भी, कम से कम तेल में ये बनवाएं। और चिकन खाइए, फिश खाइए, और रेड मीट भी आप खा सकते हैं विदाउट ऑयल या मिनिमम ऑयल के साथ। तो क्या है दोस्तों, मेरा अभी जस्ट मेरे भाई ने भी ये फॉलो किया। वो क्या करता था, सुबह को उठता था, चने उबाल के काले वाले रख लेता था, उसमें बहुत सारे प्याज काट के और टमाटर काट के और नींबू निचोड़ के नमक मिर्च वगैरह सब डाल के बहुत अच्छे से खाता था पेट भर के। फिर थोड़ी 1-2 घंटे के बाद उसने क्या करता था कि 2 एप्पल ले लिए या अमरूद खा लिया। फिर दोपहर को वो क्या करता था, दालों में वो दाल बनवाता था, उसमें बहुत सारी दही मिलाता था। दही आप जितनी चाहे उतनी खाइए, पनीर, दही। दही मिलाने के बाद इसी तरह उसको भी बहुत अच्छे से उसमें प्याज टमाटर वगैरह सब डाल के बहुत अच्छा मिक्सचर 1 बड़ा कटोरा भर के खाता था। शाम में फिर जो है वो इसी तरह से मखाने खा लेता था 1 बाउल भर के, या फ्रूट्स ले लेता था। और रात में कभी पनीर खाता था रोस्ट हुआ हुआ, कभी चिकन, कभी फिश, कभी रेड मीट। रोटी चावल उसने बंद कर दिया। बाकी मैं उससे ये भी कहता था कि 1 आध दिन अगर आप चाहें
या एक दिन में एक छोटी सी रोटी बनवा के आप खा सकते हैं। मूंग की दाल बनवा लीजिएगा और उसमें गरम गरम रोटी डाल दीजिएगा चूर के, उसे चम्मच से प्याज व्याज डाल के खा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है चीनी चावल रोटी बंद करना। शायद ये इधर से हट जाए तो मैं इधर भी लिख दूं, पनीर दही चिकन फिश रेड मीट। पता नहीं दोस्तों किसने ये बात कह दी हम लोगों से कि जब आप खाना खाते हो तो खाने का मतलब ये है रोटी चावल। ये खाने का मतलब नहीं होता। आप जो है इसके अलावा भी खाना खा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपसे कह रहा हूँ वजन घटाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाना पीना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं डाइटिंग कर रहे हैं जी, हम कुछ नहीं खाने के, बस भूखे बैठे। ये नहीं, आप फुल खाइए, पेट भर के खाइए, सुबह को भी खाइए, दोपहर को भी खाइए, शाम को भी खाइए, रात को भी खाइए, लेकिन खाइए वो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई। क्या कर सकते हैं, मूंग की दाल की उनको पीस कर और स्टीम में उन्हें पकाकर, जिसे मूंग चिया कहते हैं यहाँ पर हमारे पश्चिम में, और अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग नाम दिया जाता था, तो वो खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप जितने गवावा चाहें उतने खाएं, जितने सेब चाहें उतने खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन खाएं, फिश खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडा भी आप जो है, अंडे भी 5-4 अंडे दिन में खा सकते हैं। बेहतर तो ये होगा उसका जो है येलो पार्ट निकाल दीजिए, लेकिन अगर उसके समेत भी आप 2 अंडे खाने चाहें तो वो भी आप खा सकते हैं। करना सिर्फ क्या है कि ये 3 चीजें खत्म करनी है, चीनी रोटी चावल। 1 महीने आप ये कर लीजिए, भूखा भी आपको रहना नहीं है, एक्सरसाइज भी आप मत करिए, और आपका कम से कम 8 किलो वजन, 6 से 8 किलो वजन 1 महीने में घट जाएगा। और अगर ना घटा तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा हर हाल में 8 किलो वजन, 6 से 8 किलो वजन आपका घटना है इंशाल्लाह हर हाल में। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग जो है अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हों, मोटापे को दूर करें, ताकि आप स्वस्थ भी रह सकें और आप अच्छा दिख भी सकें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।